नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है। 9 साल की उपलब्धियों को लेकर आज एक प्रेस वार्ता जो है की है और बात की जाए तो अगले साल चंद महीने रह गए हैं, लोकसभा के चुनाव जो हैं वो आ गए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा उत्तरदायित्व सचदेवा जी आपका भी है। साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और फिर से जो है वो आपने साथ लेकर आने हैं और उपलब्धियों को आज आपने गिनवाया है। सर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल बेमिसाल हैं। दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में और विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी की योग्यता का डंका सबने माना है। अगर एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बिग बॉस कह के बुला रहा है, एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे ऑटोग्राफ मांग रहा है, एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धा भाव से उनके पैर छूने तक झुक जाता है, तो पूरे हिंदुस्तान की ताकत को सबने सलाम किया है। माननीय प्रधानमंत्री के कौशल की तो जीत है ही, लेकिन पूरे भारत की भी जीत है। और इस संदर्भ में इस 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उसी की चर्चा आज हमने की है कि दिल्ली को लेकर जो उन्होंने सौगातें दी हैं उसका विवरण हमने आज प्रेस के माध्यम से रखा है और बताया है कि दिल्ली की जनता को कितनी बड़ी सहूलियत माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से मिली है। सर, एक राष्ट्राध्यक्ष बिग बॉस कहता है, एक चरण स्पर्श करता है, एक ऑटोग्राफ लेता है, लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री के बारे में देश के राजनीतिज्ञ जो हैं, खास करके आम आदमी पार्टी ने जिन शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा, तानाशाह, लोकतंत्र का हथियारा, ये तमाम जो शैली है, इसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश देखता है? ये कुंठाग्रस्त लोग हैं, ये दूसरे की योग्यता से डरने वाले लोग हैं, क्योंकि इनमें खुद में क्षमता नहीं है। ये उनकी क्षमता से, उनके कौशल से डरते हैं और कुंठा में आके इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इन भ्रष्टाचारियों की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दिल्ली की जनता, देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ लगकर 2024 में तीसरी बार उन्हें पुनः प्रधानमंत्री बनाएगी। ये संकल्प देश की जनता ने लिया हुआ है। सचदेवा जी, जो ईडी ने छापेमारी की है संजय सिंह के यहाँ पर, उनका ये कहना है कि ईडी को कुछ नहीं मिला और ईडी ने अपनी गलती मानी है। जो 2 उनके साथियों पर किया है, उन्होंने कहा है कि ये तो मोदी जी की तानाशाही की जो है वो चरम सीमा है। ये बेचारा पॉलिटिक्स कब तक करेंगे संजय सिंह? जाँच एजेंसी अपना काम करे, उन्हें काम करने दीजिए। कुछ मिलेगा तो पता चलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन जांच एजेंसी छापा भी ना मारे, जांच भी ना करे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जांच एजेंसी को कामों पे हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। संजय सिंह को भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एक प्रश्न मैं सर लेना चाहूँगा, ऑर्डिनेंस के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो राज्यसभा में इस बिल को शिकस्त देने के लिए घूम रहे हैं। ममता दीदी से उनकी मुलाकात हो चुकी है, उद्धव ठाकरे से वो मुलाकात कर रहे हैं, तमाम लोगों को वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और ख़ास करके 28 तारीख को जो संसद का उद्घाटन है, नई संसद भवन का, उस पर जो है वो प्रेसिडेंट को लेकर जो है वो निशाना साध रहे हैं, इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, 2 विषय हैं। पहला आपने कहा अरविंद केजरीवाल अपने राजमहल के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए राजनीतिक भ्रमण कर रहे हैं, वो विषय को भटकाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर कुछ भी कर लें, माननीय प्रधानमंत्री का विकल्प इनके पास नहीं है और ये बन ही नहीं सकते। वहाँ कोई वैकेंसी खाली नहीं है। और जहाँ तक बात की आपने संसद भवन की, संसद भवन किसका है? देश का है ना। और किसी भी इस तरह के कार्यक्रमों में सबको एक प्राइड की अनुभूति होनी चाहिए, गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां इसका बहिष्कार कर रही हैं, अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत है और वो इस मामले में गंभीर हैं, तो उनसे कहें कि अपने सांसदों को उस संसद भवन में बैठने से पहले रिज़ाइन करवा दें। है हिम्मत? सुविधाएं सारी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक में उनको राजनीति करनी है। जब इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया था, तब कहाँ थे ये लोग? तब इनके मुंह में दही जमा हुआ था। जब राजीव गांधी लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहे थे, तब कहाँ थे ये लोग? चक्कर खा के गिरे हुए थे। इनको सिर्फ राजनीति करनी है। संसद भवन, सेंट्रल विस्टा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कम समय में पूरा हुआ है और देश के लिए समर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उसका स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद बातचीत के लिए। और बड़ा बयान प्रदेश अध्यक्ष दे रहे हैं कि अगर संसद भवन से इतना ही विरोध है तो फिर वो पार्टियां संसद अपने सांसदों से कहें कि वो इस्तीफा दे दें। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।